हेलो गाइस। स्वागत है आपके अपने चैनल समाधान स्टडी चैनल पे। तो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ तैयारी शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। और आपको मालूम होगा कि अभी कोविड-19 के कारण भले ही भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए उतनी छूट नहीं दी गई, लेकिन उनके बारे में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं और ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में महत्वपूर्ण होंगे। तो आ जाइए सभी साथी और जुड़ जाइए और क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेम्प्ट कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समाधान स्टडी पर प्यार बनाए रखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो प्यारे साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से रिलेटेड है और उनके जीवन से। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। प्यारे साथियों, आंसर कमेंट करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग जरूर। चलिए, इसका उत्तर मैं बता दूं आपको। जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वह हुआ था कहाँ? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू जिले में। कहाँ फ्रेंड्स? महू जिले में, इंदौर के महू में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग और सभी महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1893, 15 जनवरी 1889, 6 दिसंबर 1869। प्यारे साथियों, कमेंट करना ना भूले। चलिए बता दूं इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ओके, इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, यह आपको सन याद रखना होगा। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? फादर ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, रामाजी मालोजी सकपाल, संभाजी सकपाल, यशवंत संबा आम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को मालूम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बता दूं आपको मैं, जो अंबेडकर जी के फादर का नाम था वह था रामोजी मालोजी सकपाल। आपको ध्यान में रखना है, रामोजी मालोजी सकपाल इनके पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता दूं फ्रेंड्स आपको, हम सभी उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और फ्रेंड्स, तैयारी अपनी चालू रखिए, क्योंकि तैयारी जितनी अच्छी होगी आपके लिए बेटर होगा। अभी आपको जो है एग्ज़ाम करीब है आपके सामने और देखने को मिलेगी एग्ज़ाम। भले ही लॉकडाउन के चक्कर में भी आपकी कोई वैकेंसी और एग्ज़ाम ना हो रही हो, लेकिन आप तैयारी जारी रखिए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड्स, जो कथन है इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए, चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है, भीमराव लगभग 15 वर्ष के आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई थी।
और आपके सामने ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आम्बेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। सी नंबर का ऑप्शन है आपके सामने वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। और डी नंबर का है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका सही, इसका जो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बता दूं आपको मैं फ्रेंड्स, इनमें से जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही नहीं है। ओके, आपको ध्यान में रखना है 1965 में उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। ओके, बौद्ध धर्म कब अपनाया था यह भी बता दूं आपको मैं। तो अंबेडकर जी ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था वह अपनाया था 1956 में। ओके, कब? 1956 में अपनाया था अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? वेरी वेरी आईएमपी, और आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कृपया करके आप ध्यानपूर्वक लर्न कीजिए। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1985, 1980, 1990, 1973। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है, इन सभी ऑप्शन में से एक सही उत्तर चुनना है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बता दूं आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा? 1990। आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और फ्रेंड्स यह 1990 में आपके नेल्सन मंडेला जी को भी मिला था। किसे? नेल्सन मंडेला जी को भी मिला था, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? वेरी वेरी आईएमपी, आपको बताना है समता स्थल, चैत्रा भूमि, वीर भूमि, बौद्ध भूमि। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आपको मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स चैत्रा भूमि। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको, आपकी चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है, और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, आपको ध्यान में रखना है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो आपको सही उत्तर चयन करके बताना है कि इनमें से जो अंबेडकर जी ने है कौन सी राजनीतिक पार्टी का सिलेक्शन नहीं किया था, यानी उन्होंने नहीं बनाया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सही इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा, उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नहीं किया था गठन। ओके, आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो तीनों पार्टी है इनका गठन किया था, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ओके, इन तीनों का गठन किया था आम्बेडकर जी ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए फिर एक आपके लिए इम्पोर्टेंट जानना हो जाता है कि जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है नामक पार्टी का गठन अंबेडकर जी ने नहीं बल्कि काशीराम जी ने किया था। ओके, आपको ध्यान में रखना है। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? ओके, तो प्रस्तावना समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ संविधान समिति। आपको बताना है इनमें से किसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी। फ्रेंड्स बता दूं आपको मैं, प्रारूप समिति किसके सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसके 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। चलिए
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, नेहरू, गांधी, नेहरू और टैगोर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ किताबों का नाम दिया है साथियों, आपको बताना है कि इनमें से अंबेडकर जी ने कौन सी बुक नहीं लिखी है। तो फ्रेंड्स चलिए सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो बता दूं आपको मैं, ये जो बुक्स है, पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, जिसे आप प्रॉब्लम ऑफ रूपी कई के बुक्स नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों बुक जो है वह अंबेडकर जी ने लिखी थी, बट गांधी, नेहरू और टैगोर बुक नहीं लिखी थी। आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर सही हो जाएगा डी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको सही उत्तर चुन के बताना है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे वह थे डॉक्टर अंबेडकर जी। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस सत्याग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेंगे फ्रेंड्स। बता दूं, पीने के पानी के लिए जो सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे वह डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने कब? 20 मार्च 1927 को महाड शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चौधार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। एक्चुअली में क्या होता था फ्रेंड्स, पहले जो निचला समुदाय था, है ना, जिसे दलित नाम से जाना जाता था, उनके साथ छुआछूत किया जाता था और उन्हें अपने किसी भी परिसर का पानी पीने से रोका जाता था, है ना, उनके साथ छुआछूत किया जाता था। तो उनको देख के, इस प्रॉब्लम को देख के आम्बेडकर जी ने सत्याग्रह किया था। ओके, पीने के पानी का अधिकार दिलाया था दलितों को। आपको ध्यान में रखना है, इसकी डेट भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और कहाँ? महाड शहर में, 20 मार्च 1927 को महाड शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स इनमें से क्या सही है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, जो पूना पैक्ट है ना, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को नहीं हुआ था, तो यह कथन आपका सही नहीं है। ओके, बाकी ये जो ऑप्शन में है तीनों बातें, ये सभी हुई थी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, है ना। क्या हुआ था पूना पैक्ट के बाद? वो जो दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर कितनी? 147 हो गई थी। आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी IMP। ओके, आपको यह क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब दलितों की जो आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 हो गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है पूना पैक्ट के, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों को की 18% कर दी गई थी। ओके, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स जब यह 1934 को नहीं हुआ पूना पैक्ट, तो कब हुआ था आपको यह भी ध्यान में रखना है। यह कब हुआ था फ्रेंड्स? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज
सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ऐसे एक ही व्यक्ति थे, अंबेडकर जी। कौन? अंबेडकर जी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए 1930, 1931 और 1932 में, है ना, इनमें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। तो ये इन तीनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर महात्मा गांधी जी, आई मीन अंबेडकर जी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, यह पुस्तक सभी एग्जामों में देखने को मिलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए महात्मा गांधी जी ने, एम एन रॉय ने, अंबेडकर जी ने या नायडू जी ने? तो बता दूं आपको मैं, इसके लेखक थे आपके अंबेडकर जी। ओके, ध्यान में रखना है, वेरी वेरी आईएमपी और क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? महात्मा फुले ने, अंबेडकर जी ने, गोविंद रानाडे जी ने या गोविंद बल्लभ पंत ने? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अंबेडकर जी ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ओके, और कब? 1924 में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? मूकनायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, सरस्वती? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर होगा डी, सरस्वती। ओके फ्रेंड्स, बाकी इन तीनों पत्रिका का शुरुआत किया था अंबेडकर जी ने, मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यह थे अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना फ्रेंड्स। तो आपके सामने हम इसी तरह लेकर आते रहेंगे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सभी साथियों को समाधान स्टडी से जोड़िए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।